ओम शांति। आज यहाँ हम ओम का महत्व सुना रहे हैं। ओम अक्षर को या शब्द को कोई भगवान समझते हैं, कोई ओम शब्द को मंत्र के रूप में वो जाप करते हैं, कोई ओम शब्द की ध्वनि करके वो प्राणायाम करते हैं और कोई ओम शब्द की ध्वनि से मेडिटेशन भी करते हैं। इसी प्रकार ओम शब्द का प्रयोग करके हम कई बीमारियों के लिए वो दवाई का रूप का अनुभव कर सकते हैं। कुछ लोगों की कई बीमारियां होती हैं, लोग चलाते रहते हैं, सदा सिर गर्म रहना, सिर में भारीपन महसूस करना, जकड़ा हुआ अनुभव करना या तो अपने में तनाव महसूस करना। इस प्रकार की जो भी बीमारियां हैं वो एक ओम की ध्वनि से समाप्त हो सकती हैं। कोई कोई ये कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए जब बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए प्रयास करते हैं तो प्रयास करते ही सिर भारी हो जाते हैं, लेकिन वे ओम की ध्वनि से ये समाप्त हो सकते हैं। और भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है या तो टॉन्सिल का प्रॉब्लम है या तो कोई श्वास की बीमारी है, थोड़ा चलते ही श्वास फूलना शुरू हो जाते हैं, या तो हार्ट का प्रॉब्लम है, धड़कन शुरू हो जाती है। इस प्रकार की जो भी बीमारियां हैं सिर्फ ओम की ध्वनि से ही समाप्त हो सकती हैं। और भी अगर बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी अगर ओम की ध्वनि का अभ्यास कराया जाता है तो उसके ब्रेन का विकास होता है और बच्चों की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाती है, बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन ये सिर्फ हम कहने मात्र नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा। जो लंबे समय से वो ओम की ध्वनि का अभ्यास करते हैं उनका कभी भी हार्ट अटैक कभी भी नहीं होगा, और जो श्वास की बीमारी है वो भी थोड़े समय में समाप्त होने का अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कुछ 7 दिन अभ्यास करने के बाद या 10 दिन अभ्यास करने के बाद अनुभव करेंगे, एक ही दिन में अनुभव कर सकते हैं। अगर आप 10 बार ओम की ध्वनि का अभ्यास करते हैं, जो पहली ध्वनि है अगर आपको 15-20 सेकंड 30 सेकंड तक चलती है तो 10वीं ध्वनि आपको कम से कम 40-45 सेकंड तक वो चली जाएगी। आप उसका प्रयोग करके देखिए, और कैसे करना होता है उसको हमें समझना है। ओम जो शब्द है टोटल 3 अक्षर का शब्द है, आ ओ म। ये 3 अक्षर को हम अलग अलग अक्षर को भी ध्वनि कर सकते हैं, या तो तीनों अक्षर को एक साथ में एक ही श्वास में 3 पार्ट में हम यूज कर सकते हैं। अर्थात तीनों अक्षर को एक ही श्वास में हम 3 पार्ट में यूज कर सकते हैं। अगर कोई खास हमारा कोई प्रॉब्लम है, श्वास का प्रॉब्लम है, थोड़ा चलते ही हम जैसे श्वास फूलना शुरू हो जाते हैं या तो हार्ट में धड़कन शुरू हो जाते हैं, ऐसे कोई अगर हमारे में प्रॉब्लम है तो हम सिर्फ आ शब्द को यूज करें। आ की ध्वनि जब हम करते हैं तो हम प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे नीचे की ओर हमारा वाइब्रेट कंपन फेंकते हैं। जो कंपन फेंकते हैं, जो सूक्ष्म, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर में पुश करते हैं और वाइब्रेट हमारे अंदर में फेंकते हैं, तो अंदर में जो आर्टरी है, कोई नसें हैं जो बंद है वो धीरे धीरे खुल जाते हैं। अगर हमारा कोई थायराइड में प्रॉब्लम है, टॉन्सिल में प्रॉब्लम है, तो हम ओ की ध्वनि को करें। अगर कोई हमारे ब्रेन में, सिर में कोई प्रॉब्लम है, सिर में भारीपन महसूस करते हैं या सिर में हल्का दर्द महसूस करते हैं, सिर्फ हम म की ध्वनि करें, म आप करके देखिए। आप जब म की ध्वनि करेंगे आपको ब्रेन में कंपन फेंकेगा। जो भी ब्रेन में कोई नस से बंद पड़ा हुआ है वो तुरंत ही थोड़े समय के अंदर खुल जाएगा। सिर्फ आप प्रैक्टिकल अनुभव प्रैक्टिकल करके देखिए। सिर्फ देखने से या सुनने से हमें कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करने से हमें अनुभव होगा। इसलिए आप वीडियो को देखना छोड़ दीजिए, सिर्फ आप सुनिए और आप प्रैक्टिकल कीजिए। आप अकेले कोई भी स्थान में बैठ जाइए और आप मेरे साथ सिर्फ आवाज देकर अनुभव कीजिए। इसमें हमने पहले जो बोला था कि एक एक अक्षर को अलग अलग करके हम ध्वनि कर सकते हैं, सिर्फ इसमें से हम एक अक्षर को ध्वनि करके हम एक प्रैक्टिकल अनुभव कर लेते हैं। बाकी अपने लाइफ में हम अलग अलग रीति से कर सकते हैं। सिर्फ हम एक म की ध्वनि को उच्चारण करेंगे और उसमें हमें देखना है कि हमारे मस्तक में, ब्रेन में कैसे वो वाइब्रेट कंपन क्रिएट करते हैं
और कैसे वो माँ की ध्वनि हमारे ब्रेन में असर करता है, इसको हमें एक अनुभव करना है। तो हम कोई भी आसन में बैठ जाए और हाथ को घुटने के पास रख दे और एक दम भर के श्वास ले ले और मेरे साथ उच्चारण करें, ओम। बराबर आपने नोट किया होगा, ब्रेन के अंदर ही हमारा वाइब्रेट कंपन क्रिएट किया। पूरा शरीर में क्रिएट नहीं करते हैं, सिर्फ मस्तक में, ब्रेन में। अगर हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, सिर भारी हो जाते हैं, सिर हल्का दर्द महसूस करते हैं, सिर में जकड़ा हुआ अनुभव करते हैं, अगर हमें योग में कठिनाई महसूस होती है, बुद्धि ऊपर उड़ते नहीं है, या योग में बैठ के नींद आ जाती है, या सिर भारीपन हो जाता है, ऐसा अगर हम महसूस करते हैं तो हम कुछ दिन तक ओम की ध्वनि का हम प्रैक्टिस करें। जो भी हमारे नस से अंदर में ब्लॉकेज है, बंद पड़ा है, वो ओम की ध्वनि से खुल जाएगा। और इस अभ्यास कुछ दिन करने के बाद आगे हमें योग के लिए ओम बहुत मदद करेगा, बहुत अच्छा हम अनुभव करेंगे। आपको ये मालूम है, जो हमारे इस यज्ञ में पहले बाबा ने ओम की ध्वनि ही लगाया करता था। छोटे छोटे बच्चे आपस में घर में बैठ के भी ओम की ध्वनि करते ही ध्यान में चले जाते थे, वो साक्षात्कार करते थे। और बाबा वो ओम की ध्वनि करते थे, इसीलिए संस्था का नाम शुरू में ओम मंडली रखा गया था। तो हम ऐसे नहीं समझे कि ओम की ध्वनि करने से क्या होगा। इस अभ्यास कुछ दिन करने के बाद आगे हमें योग के लिए ओम बहुत मदद करेगा। इसी प्रकार अभी हम 5 बार तीनों अक्षरों को एक साथ में 3 पार्ट में एक ही श्वास में हम पूरा करेंगे। 5 बार हम यूज करेंगे और 5 बार में हम ये देखेंगे कि हमारी श्वास की कैपेसिटी कितनी बढ़ती है। उच्चारण कीजिए, श्वास को फिर से हम भर ले। श्वास को फिर से भर ले। श्वास फिर से भर ले। श्वास को फिर से भर ले। श्वास को फिर से भर ले। ये 5 बार ओम की ध्वनि लगाते ही आपको ये जरूर अनुभव हुआ होगा कि पहली बार जो ओम की ध्वनि लगाए और 5वीं बार जो ओम की ध्वनि लगाए, पहली बार से 5वीं बार की ओम की ध्वनि में आपकी श्वास की कैपेसिटी बढ़ी हुई होगी। इसी प्रकार अगर हम 10 बार ओम की ध्वनि का अभ्यास करते हैं तो हमारी श्वास की कैपेसिटी बढ़ते हुए हम अनुभव करेंगे। तो सिर्फ हम सुने नहीं, प्रैक्टिकल अभ्यास करें और हम अपनी प्रगति का अनुभव करें। ओम शांति।